मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के एनिमल बिहेवियर या इथोलॉजी विषय से एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है किनशिप, सेल्फिशनेस एंड अल्टूरिज्म। ये तीनों ही जो शब्द है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर के अंदर हम इन तीनों में अंतर समझेंगे, परिभाषा समझेंगे और साथ ही ये अलग अलग परिस्थितियों में एनिमल्स के द्वारा किस प्रकार प्रदर्शित किए जाते हैं उनको हम जानेंगे। There are four possible types of interactions among individuals living together in a population. किसी भी पॉपुलेशन के अंदर चार प्रकार की मुख्य रूप से गतिविधियां देखने को मिलती हैं। फर्स्ट, कोऑपरेशन और म्यूचुअलिज्म, इन विच बोथ द पार्टिसिपेंट्स गेन फ्रॉम द एक्ट एज इन द नेस्ट बिल्डिंग बाय बोथ मेल एंड फीमेल बर्ड्स और कोऑपरेशन इन द कॉलोनी ऑफ सोशल इंसेक्ट्स। यहाँ जो फर्स्ट जो इंट्रैक्शन है, पॉजिटिव इंट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं, प्लस प्लस इसको डिनोट करते हैं। इसमें जो इंडिविजुअल, जो दो इंडिविजुअल होते हैं उनको प्लस प्लस डिनोट से साइन करते हैं, अर्थात दोनों ही इंडिविजुअल को एक्टिविटी या इंट्रैक्शन करके फ़ायदा होता है। इसका नाम है कोऑपरेशन या म्यूचुअलिज्म, सहजीविता। सेकेंड, altruism, in which the actor individual that carries out the action pays fitness cost to the recipient that gets the benefit as in the social insects। ये जो अल्टूरिज्म या परमार्थ की जो स्थिति है, इसमें दो इंडिविजुअल होते हैं। एक एक्टर होता है जो कि अपनी खुद की फिटनेस कॉस्ट के ऊपर रिसिपिएंट को फ़ायदा पहुंचाता है, यानी कि इसमें जो एक्टिविटी प्रदर्शित करता है उसको नुकसान होता है, यानी कि ये माइनस प्लस इंट्रैक्शन हुई। और दूसरा जो जिसके लिए वो कर रहा है रिसिपिएंट, उसको इससे बेनिफिट मिलता है। ये इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। इसका एक बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल है वो बीज के अंदर जो देखने को मिलता है, जिसमें ड्रोन और जो रानी है, जिनके रिप्रोडक्शन के लिए जो उसकी जो बाकी जो वर्कर्स हैं या जो श्रमिक है वो अपनी फर्टिलिटी खो देते हैं, ताकि उस जो कम्युनिटी है उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ है वो सुचारू रूप से हो सके। यानी कि मेल और फीमेल जो पार्ट है उसमें जो मेल जो है वो केवल रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं। फीमेल में दो कैटेगरी होगी, फर्टाइल और इनफर्टाइल। जो फर्टाइल है वो एक ही होगी, रानी होगी जो जनन में भाग लेगी। बाकी जितनी भी फीमेल्स होती है वो अपनी जनन की क्षमता खोकर और उसके बाद में वो अदर एक्टिविटीज़ में लग जाती है। थर्ड इज द सेल्फिशनेस, इन विच द एक्टर गेन्स बट द रिसिपिएंट लूजेज इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। तो जो सेल्फिश होते हैं वो तो हमेशा ही फायदा में रहते हैं और उनके साथ जो लोग रहते हैं वो नुकसान में रहते हैं। इसलिए समझदार इंसान वही है जो सेल्फिश लोगों से दूर रहे। तो इसी प्रकार वाइल्ड एनिमल्स भी ऐसे ही करते हैं। जो सेल्फिश होता है वो एक दो बार तो फ़ायदा ले लेता है, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म पे उसको बहुत तगड़ा नुकसान होता है, और ये ह्यूमन पॉपुलेशन पे भी लागू होता है। इसलिए सेल्फिशनेस हमेशा नुकसानदायी होता है। इसलिए आप म्यूचुअल कम्युनिटी के अंदर हो, आप म्यूचुअल बेनिफिट्स की तरफ काम करना चाहिए। फोर्थ इंट्रैक्शन इज वो विच इज रादर रेयर इन नेचर इज स्पाइट, इन विच बोथ द पार्टिसिपेंट लूज इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। तो यहाँ पे जो सेल्फिशनेस था वो तो प्लस माइनस वाला था, और स्पाइट जो है वो माइनस माइनस वाला है। इसमें यानी इसको हम कहते हैं झगड़ा। जब हम बात करते हैं ना कि लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, फ़ायदा नहीं है नुकसान है, तो यहाँ कई बार क्या होता है ग्रुप्स के सदस्यों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा तो फिर एक दूसरे को घायल करेंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाएंगे, और इसमें कोई तीसरा इसका फ़ायदा ले जाता है। तो ये भी हमारे साथ भी देखने को मिलता है भाई भाई के झगड़ों में, या इस तरीके से जो हम सोसाइटी में या फैमिलीज़ में देखते हैं। तो उसमें जब झगड़ा होता है तो उसमें नुकसान दोनों तरफ से ही होता है और फ़ायदा हो सकता है तीसरा ले जाए। एज फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ टू ईगल्स फाइटिंग इन द एयर फॉर द पोजेशन ऑफ ए किल्ड प्रे
विच अल्टीमेटली फॉल्स डाउन एंड इज टेकन अवे बाई ए फॉक्स। देखो कितना मस्त एग्जाम्पल है कि जो रेप्टर्स जो होते हैं, ईगल्स जो होते हैं, वो किसी प्रे को मारने के बाद में जब हवा में उड़ रहे होते हैं और दो इस प्रकार के ईगल्स लड़ लेते हैं, तो उसका जो हंट है, प्रे है, वो हवा से नीचे गिर जाता है, और जो नीचे कोई लोमड़ी या कोई दूसरा जो भेड़िया शियार जो भी है, तो वो उसको लेके भाग जाते हैं, तो दो लड़ने वालों को नुकसान हो जाता है। आगे हम देखेंगे किनशिप एंड अल्टूरिज्म। Kinship is a phenomenon that occurs in social animals or in closely knit populations which are genetically related to one another। तो यहाँ पे जो kinship है वो घटना genetically closed population के बीच में देखने को मिलती है। In these population, kin selection operates and traits that result in decreased personal fitness but increase the survival and reproductive fitness of the species are favored by natural selection। तो यहाँ जो किन सिलेक्शन जो पॉपुलेशंस में देखने को मिलता है या पर्टिकुलर ट्रेट में को अपलिफ्ट करने के लिए देखने को मिलता है, वहाँ पे जो एक्टर होता है उसकी जो खुद की जो पर्सनल जो फिटनेस है वो डिक्रीज होती है, परंतु उस स्पीसीज की या उस पॉपुलेशन की जो सर्वाइवलशिप और रिप्रोडक्टिव फिटनेस रेट है वो बढ़ जाती है, और इसको नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण के द्वारा भी सपोर्ट किया जाता है, सहारा दिया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। किन सिलेक्शन वर्क्स नॉट ऑन इंडिविजुअल्स बट ऑन जीनोटाइप्स। इस इम्पोर्टेंट, किन सिलेक्शन है वो जीनोटाइप के ऊपर कार्य करता है, और ये जो किनशिप है वो क्लोजली कनेक्टेड पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलती है। यानी इसको हम समझ सकते हैं कि भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, यानी कि उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो 50% के आसपास तक समान होना चाहिए, तभी ये काम कर पाता है। अल्टूरिज्म इवॉल्व इन कॉलोनीज दैट शो किनशिप। यहाँ ये कॉलोनीज के अंदर देखने को मिलती है। कॉलोनी यानी कि इसमें कई प्रकार के जो इंडिविजुअल्स है एक साथ रहते हो। An altruist by way of helping other individuals increase the fitness of its own genome। यहाँ जो अल्ट्रुइज्म में हमने देखा था, तो इसमें ये खुद के ही जीनोम को सपोर्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। यानी एक जैसा कि एक हम कह सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की फैमिली के सदस्यों के बीच में ही ये देखने को मिलता है। ए हनीबी वर्कर इज ए स्ट्राइल फीमेल एंड शेयर एट लीस्ट 50% ऑफ इट्स जीनोटाइप with its sisters even when its mother and father are unrelated। यहाँ देखो हमने भाई बहन की बात की थी ना, तो जो हनी बी या मधुमक्खी है उनमें जो आपस में वो एक ही जैसे माता पिता चाहे वो अलग अलग जगह से आए हो, लेकिन उनके जो जनन से जो बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं उनमें 50% रेशो समान है, कि या तो वो पिता से आ रहा है या माता से आ रहा है। तो इस प्रकार जो ये क्लोजली नीट पॉपुलेशन जो है उनमें ये अल्ट्रुइज्म की भावना ज़्यादा होती है। If a worker decide to breed on its own, its diploid daughters and haploid sons will never be more than 50% related to it. So the workers choose to become sterile and ensure survival of their genetically identical sisters, because the queen can produce more offsprings than workers can do individually। तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग जो एक बुद्धिमत्ता वाली बात देखने को मिलती है कि जो रानी के जो बच्चे होंगे वो जेनेटिकली उस बंदे श्रमिक के जैसे ही जेनेटिकली समान होंगे। 50% उनमें भी समानता वैसे ही देखने को मिलेगी जैसे रानी के बच्चे उत्पन्न होने में। इसलिए वो वर्कर है अपने बच्चे उत्पन्न करने की बजाय अदर कार्यों को संभालता है, और ये जनन का कार्य रानी के ऊपर आ जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 50% से न कम न ज़्यादा, 50% जेनेटिकली समानता जरूरी है। Kin selection leads to altruism in a colony, and fitness is direct when it gives the individual personal benefit and reproductive advantage, and indirect when the reproductive benefit goes to the colony or relatives। तो यहाँ देखो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो फ़ायदा है या तो डायरेक्ट खुद को उसको मिल सकता है, या फिर इसके इनडायरेक्टली उसके जो साथी है जो कि जेनेटिकली 50% समान है उनको फ़ायदा मिलता है, उस कॉलोनी के सदस्यों को। किनशिप
favors the spread of an allele that increase the indirect component of fitness of an individual and in most instance it gives rise to altruism। तो यहाँ जो किनशिप है वो अपनी पॉपुलेशन में पर्टिकुलर एलील को प्रमोट करता है और उसकी संख्या को बढ़ाता है, और ये जो किनशिप है इसी का आउटपुट अपने अल्टूरिज्म में देखने को मिलता है। परमार्थ भाव किनशिप का ही एक्सप्रेशन है, उसका बाह्य प्रतीति देखने को मिलती है। यानी कि किनशिप होगा अंदर, यानी जेनेटिकली वो 50% समान होंगे और बहुत ही क्लोज होंगे, तभी उनमें अल्टूरिज्म की भावना देखने को मिलेगी। द जीन दैट फेवर्स अल्टूरिज्म कुड स्प्रेड व्हेन पार्टिसिपेंट्स आर closely related and the cost to the individuals is low as compared to the benefits to recipient. Therefore, altruism is promoted by kin selection and close genetic kinship. तो यहाँ हम देखते हैं कि जो अल्टरिज्म है उसमें नुकसान कम है। कैसे? जो फीमेल्स जो है कॉलोनी की, जैसे हमने कहा कि एक रानी है, वो जन्म समय बाकी जो फीमेल है वो बंदे है, तो भी उस स्थिति में वो सर्वाइव कर रही है और अपनी अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए फ्री है, क्योंकि उसको जनन वाले झंझट में पड़ना ही नहीं है। तो वो अपना जीवन का अधिकांश समय जो छत्ते की मरम्मत है, उसकी साफ़ सफाई है या भोजन ग्रहण करना है और रानी और नर की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, इसी में अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। अतः ओवरऑल हम देखा जाए तो नेचुरल सिलेक्शन इस घटना को फेवर करता है और उस स्पीसीज को उसके जो जेनेटिक मेकअप है, उसकी एलील है, उसको वो आगे पॉपुलेशन में स्प्रेड करने में मदद करता है। तो यहाँ जो किन सिलेक्शन और जो जेनेटिक क्लोज जेनेटिक किनशिप है उसी का एक्सप्रेशन अल्टरिज्म में देखने को मिलता है। और किन सिलेक्शन क्या है? क्लोजली कनेक्टेड जीनोटाइप है, उसमें इंडिविजुअल्स है वो अपनी खुद की रिप्रोडक्टिव फिटनेस है उसको अपने साथियों के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं। और इसमें कई बार तो अल्टरिज्म में कई इंडिविजुअल अपनी खुद की जो जान है वो अपने साथियों को बचाने के लिए कुर्बान भी कर देते हैं। तो ये काफ़ी बड़े लेवल पे है। तो किनशिप है वो मुख्य रूप से उसके जेनेटिक मेकअप पे कार्य करेगा। अल्टरिज्म के और भी प्रकार है जो आगे हम देखेंगे।